गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे विधायक अमित मंडल ने हरी झंडी दिखा करके कल गोड्डा टाटानगर ट्रेन को दी विदाई। गोड्डा टाटानगर ट्रेन के उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधायक अमित मंडल के साथ गोड्डा रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मालदा डिवीजन के डीआरएम ने उनका भव्य स्वागत किया बुके देकर। अपने संबोधन में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1990 से ललमटिया में रेलवे लाइन है और वहां से कोयला एनटीपीसी को जाता है, लेकिन 90 से लेके अब तक जितने भी विधायक हुए किसी ने भी ललमटिया के अंदर महागामा के अंदर ट्रेन की बात नहीं की, ट्रेन की डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा कि जितने भी विधायक हुए, गोड्डा के सांसद हुए, किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक ट्रेन के लिए वहां आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या रेलवे सिर्फ कोयला ढोने के लिए होता है? क्या वहां पे ट्रेन पैसेंजर के लिए नहीं होगा? नहीं चलेगी। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अडानी का पावर प्लांट यहां पर लगा और उस प्लांट को चलाने के लिए कोयला की आवश्यकता है और उसके लिए रेलवे ट्रैक लगने की बात जब उठी तो मैंने यह आवाज बुलंद की कि अडानी को सिर्फ कोयला ढोने के लिए रेलवे लाइन नहीं मिलेगा। यह लाइन तभी मिलेगा जब गोड्डा के लोगों को रेल भी मिलेगा, और इस बात पे सहमति बनी और रेलवे लाइन का जाल गोड्डा में बिछा। उन्होंने इसके लिए कहा कि मैंने संघर्ष किया और आज गोड्डा को एक के बाद एक कई ट्रेनों का तोहफा मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अडानी पावर प्लांट अगर प्राइवेट है तो वह खराब हो गया और ईसीएल अगर सरकारी है तो क्या वो अच्छा हो गया? यह कैसी और किस स्तर की राजनीति है? उन्होंने कहा कि मैं विकास के मामले में राजनीति नहीं करता। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया में जो चिट्ठी झारखंड सरकार, रघुवर सरकार की वायरल हो रही है, मुझे उस चिट्ठी की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई तब तक सरकार चुनाव में जा चुकी थी और मैंने खुद अपनी ही झारखंड सरकार के खिलाफ PIL किया था ताकि गोड्डा में विकास रेलवे का ना रुके। इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात की और शायद अगले सप्ताह तक गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल तक गोड्डा देवघर भी चालू हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली लोकसभा का नॉमिनेशन करने में देवघर से ट्रेन में बैठकर गोड्डा आऊंगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरा अगला प्रोजेक्ट गोड्डा पाकुड़ होगा। पाकुड़ को गोड्डा से जोड़ना होगा, कनेक्टिविटी। इसके लिए उन्होंने डीआरएम मालदा को इशारा भी किया और इस रूट पर कार्य कैसे स्टार्ट हो, इस पर भी चर्चा की। वहीं गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि विकास के मामले में सांसद अगर राम है तो मैं उनके साथ चलने वाला लक्ष्मण हूं। उन्होंने सांसद के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ साल पहले गोड्डा का जो स्थिति था और आज जो गोड्डा विकास के मामले में बदलाव आया है वो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की बदौलत है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ट्रेनें, गोड्डा सांसद ने कहा कि बहुत सारी ट्रेनें जो बिहार होके जाती है, 2 ट्रेनों की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में जाने वाले पैसेंजर्स को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1000 रुपया भाड़ा दे करके रांची जाना या बोकारो या कहीं जाना और 100, 150, 200 रुपया भाड़ा दे करके अगर आप मंजिल पर पहुंचते हैं और इसमें आपका 2, 3, 4 घंटा लेट हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा कि यह ट्रेन कभी भी अमीरों की सवारी नहीं रही, यह गरीबों की सवारी रही है और समाज के ऐसे वर्गों के लिए यह ट्रेन विकास का काम करेगा, लाभदायक है, जिनके लिए 1-1 रुपया महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी जबरदस्ती नहीं कहता हूं कि आप इस ट्रेन में बैठ करके जाएं, लेकिन जिनको यात्रा करनी है, जिनकी जरूरत है, उनके लिए ट्रेन वरदान है। जिनके पास कम पैसे हैं और कम पैसे में यात्रा करते हैं, उनके लिए ट्रेन विकास है। सभा स्थल पर जिलाध्यक्ष राजीव मेहता, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश झा, दिलीप सिंह, भाजपा नेता संजीव टेकरीवाल, संतोष सिंह, बबलू सिंह, लक्ष्मी चक्रवर्ती, महामंत्री कृष्ण कन्हैया, मुरारी चौबे, प्रीतम गाडिया और मीडिया प्रभारी विमन शाह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको ज्यादा नहीं है, 6 महीना का कर्ज लीजिए। अगर 6 महीना में आपको हम नहीं देंगे तो मेरा उठा लीजिए। आज का डेट में एक हाथ हटाइए। परसों से नहीं हुआ ना, आप कह रहे हैं कि साल भर से मांग कर रहे हैं।
वर्षों से कौन सा ट्रेन चलता था? कौन सा इंटरसिटी था? मैं ये कह रहा हूँ कि मंदार हिल तक जो है पिछले 150 साल से तो एक ही ट्रेन चल रही थी। अभी ये गोड्डा स्टेशन बनने के बाद तो ये सारे ट्रेन धीरे-धीरे पूरा होगा, धीरे-धीरे पूरा होगा, ये एक दिन में सब नहीं होगा। भैया रोको ना यार, भैया एक दो सवाल रह गया था यार, यार बहुत धक्का मारते हो यार तुम। भैया इसी रास्ते में एक और पड़ता है प्लेटफॉर्म जिसको लेकर लोग आंदोलित हुए थे, लोगों का कहना था कि